अभी संदीप की जो आप बॉडी देख रहे हैं, जो शेप देख रहे हैं, दरअसल आपको लगेगा कि ये बॉडी बिल्डर का शेप नहीं है। आपको बता दूं, कंफर्म कर दूं कि संदीप 150 केजी अपना वेट कर रहे हैं और इसी महीने में इन्होंने 15 केजी मतलब 15 केजी गेन कर लिया है। लक्ष्य इनका है कि 150 किलोग्राम करके और फिर उसके बाद से ये लगातार प्रैक्टिस करेंगे अपनी बॉडी में, अपनी फिजिक्स में, तमाम वो जो शेप होते हैं बॉडी बिल्डर वाले वो लाएंगे। हाँ संदीप, सही है? जी सर, शार्पनेस कम हो जाती है सर वेट पुट ऑन करने पे। तो सर इस महीने में मैंने 15 किलो वेट जो है पुट ऑन कर लिया है, जिसकी वजह से शार्पनेस कम हो गई है और अभी मैं प्रॉपर डाइट पे भी हूँ। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो हमारा खास कार्यक्रम है अग्नि परीक्षा, उसे लेकर हम तमाम जगहों पे जा रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। वहीं आम जनता से भी विधानसभा चुनाव को जो मूड है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, कौन विधायक बन रहा है, जनता के मानदंड क्या है इस बार चुनाव में। वही हमारे साथ साथ कोशिश ये भी रहती है कि हम जिस भी क्षेत्र में जाएं, अगर वहाँ पर कुछ ऐसी प्रतिभाएं मौजूद हों जिनके होने से समाज में फ़र्क पड़ता है, जिनके करने से समाज सीखता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी प्रतिभाओं को भी हम पटल पर लेकर आएं ताकि समाज उनसे सीखे, या जो लोग उस तरह के काम को अंजाम देना चाहते हैं, जो लोग उस तरह के खेल कूद में या उस तरह की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, वो उनसे सीखें, प्रेरणा लें, आगे बढ़ें, ताकि उन्हें भी अच्छी तरीके से पता हो सके कि अगर हम ये काम करते हैं तो कैसे करना होगा। इसी कड़ी में आज हमने आमंत्रित किया है मिस्टर अंबेडकर नगर को, जो एक बॉडी बिल्डर हैं, संदीप यादव जी हमारे साथ हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए इनसे सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिमोट एरिया में अंबेडकर नगर, जो पूर्वांचल का एक ज़िला है, खास करके अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो बहुत ही पिछड़े हैं, उनमें से अंबेडकर नगर ज़िला भी आता है। और वहाँ से निकल करके अगर संदीप यादव मिस्टर अंबेडकर नगर बनते हैं या नेशनल लेवल पे भी कोई बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप में जाते हैं, वहाँ से खिताब जीतते हैं, मेडल मिलता है इनको, तो उसके पीछे कौन इनको प्रेरित करता है, कैसे इस फील्ड में ये आए, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले संदीप, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। और हमारा पहला सवाल ये है, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बता दिया, अपनी भूमिका जो बताई मैंने, रिमोट एरिया है, आप वहाँ से निकल कर आते हैं और बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में अपना कैरियर तलाश करते हैं और अनवरत अभी तक आप लगे हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि इस बात को जानने से पहले एक बार हम संदीप के बारे में जान लें, फिर दूसरा सवाल मेरा यही रहेगा कि आपका झुकाव इस तरफ कैसे हुआ। तो पहले हमारे दर्शकों को बताएं संदीप यादव अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, और शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई, कितना पढ़ाई लिखाई किया है आपने, और इस तरफ कैसे आना। जी सर, मेरा नाम संदीप यादव है और मैं सर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है कि फैमिली में सारे लोग अखाड़ा से थे, अखाड़ा लड़ते थे। अच्छा, सर अखाड़े में जी पहलवान। सर, जी सर पहलवान थे। और एक अच्छी पर्सनालिटी सर अट्रैक्ट करती है लोगों को, और मेरी भी फिजिक बचपन से ही सही रही है। अच्छा। लोग देख के बोलते हैं तू बॉडी बिल्डर टाइप दिखता है। अच्छा जी सर। यानी वो पूत के पाँव पालने में दिख जाने वाली बात सही है। जी सर, वही बात है। आगे कैसे सफ़र शुरू हुआ, मतलब आगे पढ़ाई लिखाई क्या किया आपने, कहाँ से किया? सर ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया है, अंबेडकर नगर से ही। जी सर। तो बॉडी बिल्डिंग आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी नहीं जान पाते होंगे, सुनते होंगे, और अखबार के पन्ने में अगर कहीं छपा होगा जो बॉडी बिल्डर ऐसे करके खड़ा होता है तो पन्ना पलट देते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बॉडी बिल्डिंग के ऊपर आपसे मेरा एक सवाल है कि ये क्या है, इसको बताएं, और किस तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर बॉडी बिल्डिंग एक बहुत खूबसूरत सा गेम है और इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है, पेशेंस रखना होता है, और फिर जो इसको सही से समझ लेता है फिर उसके लिए सब इजी है। जी तो सर। क्या खास तैयारी करनी पड़ती है बॉडी बिल्डर बनने के लिए? सर पेशेंस रखना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है इसमें। किस तरह का ध्यान, मैं तो यही जानना चाहता हूँ। सर बेसिकली इसमें डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, और पेशेंस तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है इसमें। एक अलग मेंटेलिटी चाहिए इसके लिए, माइंडसेट होना चाहिए। अच्छा, लोग ये अक्सर कहते हैं संदीप कि जैसे जो अखाड़ा करते हैं, मतलब अखाड़े में लड़ते हैं, या जो जिम में जाके अपनी बॉडी, अपनी फिजिक्स को सही करते हैं, बाद में चल के उनकी बॉडी जगह जगह से लूज हो जाती है और तमाम दर्द वगैरह होता है, क्या इस तरह का भी कुछ मामला होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों की बस एक अलग मेंटालिटी सेट हो गई है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है सर।
एक अगर प्रॉपर डाइट प्लान सही से रखा जाए तो एक्सरसाइज छोड़ने के बाद भी बॉडी बहुत अच्छी रहती है। अच्छा जी सर। अच्छा, वो लोग जो बताते हैं कि लास्ट में जाके आपकी बॉडी पत्थर जैसी हो जाती है, बहुत सारे रिव्यूज उड़ते हैं कि फला जगह फला देश में आरी लेके काटना पड़ा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, है ऐसा क्या? कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। 10-12 साल का मेरा करियर हो गया इसमें, अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रॉपर डाइट प्लान हो, हार्ड वर्क हो तो आदमी आगे ही जाएगा इस लाइन में। तो पिछड़े ज़िले की मैंने बात की, अम्बेडकर नगर भी मुख्यतः पिछड़े ज़िलों में शामिल है। बहुत कम चांसेस हैं इस तरह के, तो उन परिस्थितियों में कैसे ढाला आपने अपने आप को? किस तरह की तैयारियां की? किस तरह के लोग आपको मिले जिन्होंने आगे आपकी मदद की? सर बहुत तरीके के लोग मिले कि यार तेरी हाइट कम है, आगे नहीं जा पाएगा। इसमें सबसे अच्छी पॉजिटिविटी देते हैं मेरे पापा। मेरे पापा हमेशा बोलते कुछ नहीं होगा, तू कर बस। अच्छा, मेहनत कर, आगे जाएगा। तो पापा ही आपके सुपर हीरो हैं? हाँ, मेरे लिए वही है सब कुछ। सुपर हीरो है ना? हाँ, सुपर तो हीरो। अम्बेडकर नगर में कब से इस तरह की बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हो रही है? आपने जैसे मैंने बताया कि मिस्टर अम्बेडकर नगर भी आप चुने गए, तो ये कब चुने गए और कब से ये आयोजित हो रही है बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप? सर ये 2021 में हुआ, मार्च 2021 में। ये मेरा पहला शो था। अच्छा, जिसको एक अच्छा रिस्पांस भी मिला मुझे। मैं मिस्टर अकबरपुर बना, ओवरऑल टाइटल भी जीता इसमें। अच्छा जी सर। मिस्टर अकबरपुर जी। तो कोई उसका सर्टिफिकेट हमारे सामने आपके बहुत सारे पड़े हैं मिस्टर अकबरपुर का, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये मेरा पहला सर्टिफिकेट है। अच्छा, मिस्टर अकबरपुर का। जी सर। तो कैसा लगा? जो लोग कहते थे कि हाइट कम है, नहीं कर पाएगा, ये सब दूसरे तरह के लोगों के लिए है जो जिनकी हाइट वगैरह होती है ना, पर्सनालिटी होती है। तो जब मिस्टर अकबरपुर का अनाउंसमेंट हुआ मंच से, उस वक्त क्या माहौल था? सर जो लोग पीछे ब्लेम देते थे यार कुछ नहीं कर पाएगा, वो लोग सेल्फी के लिए मेरे पास आते हैं अभी। क्या बात कर रहे हैं? मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर डाइट बता दो, आपकी फिजिक बन गई, हमको भी कुछ बता दो। तो ये चलता ही रहता है। क्या कहते हैं संदीप सर, थोड़ा बॉडी वॉडी ऐसे करके दिखाइए। फ्लैक्स करके दिखा दो, एक सेल्फी ले लो। अच्छा जी। क्या बदलाव आया है तब से और अब में? बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है अभी रिस्पेक्ट मिलती है और रिस्पेक्ट मिलती है। और उस रिस्पेक्ट के लिए आपने कितना त्याग किया, कितना समर्पित रहे, कितना मेहनत किया है, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जो भी लोग इस तरह की फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा, ठीक है, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो करना तो चाहते हैं लेकिन वो कमेंट सुन करके अपने परों को जो खुल करके आसमान में उड़ने की जो उनकी चाहत होती है उसको समेट लेते हैं, उड़ना नहीं चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? संदीप यादव का क्या मैसेज होगा ताकि लोग घरों से बाहर निकलें और अपना जो उनका पैशन है, जो जुनून है, उसके लिए जान लगा दें? सर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करें, अपने पैशन को फॉलो करें। हाँ, सब कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे। जी सर। उनको इग्नोर करना है, इग्नोर करें और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े। चलिए, बहुत बड़ी बात। अब मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अब तक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, किन किन राज्यों में गए हैं और किस लेवल तक गए हैं, वहाँ पे प्रदर्शन कैसा रहा? सर सारी जगह अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। मैं मिस्टर नॉर्थ इंडिया खेल के आया हूँ दिल्ली में। अच्छा। वहाँ पे 2 शो हुए थे, मैन फिजिक्स का और बॉडी बिल्डिंग का। जो ये है सर, ये मेरा सर्टिफिकेट है मिस्टर नॉर्थ इंडिया का। अच्छा, दिल्ली में? जी, दिल्ली का। तो वहाँ पे आप मिस्टर नॉर्थ इंडिया चुने गए? जी सर। इसमें 3rd प्लेस लगा था मेरा। अच्छा, तीसरा? जी सर। यहाँ पे 100 और हुआ था मैन फिजिक्स का, जिसमें मेरा 5th प्लेस निकला है। जी सर। यहाँ पे 5वां आपका स्थान है? जी। तो ये अलग अलग समय के होंगे? जी नहीं सर, एक ही स्टेज का है। अच्छा, एक शोज 2 हुए थे, ये बॉडी बिल्डिंग का शो है और ये फिजिक का शो है। ये दोनों में क्या अंतर होता है? सर मैन फिजिक्स में ग्रूमिंग्स देखी जाती है और शॉर्ट्स रहता है इसमें। बॉडी बिल्डिंग में पूरी बॉडी देखी जाती है, ऑल ओवर बॉडी देखी जाती है। जी सर। अच्छा जी। और कहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया? सर इसके बाद मैंने लखनऊ गया था रेजियन कप के लिए। उसके लिए तैयारी का टाइम कम मिल पाया मुझे, 10-15 दिन प्रिपेयर करके गया था। वहाँ पे 5th प्लेस मिला था मेरा। ये है सर रेजियन कप का। रेजिन कप? जी। अच्छा। जी सर। इसी के बाद मैं गया हरियाणा में, जहाँ पे 2 शोज हुए थे, बॉडी बिल्डिंग का मिस्टर हरियाणा और सर मिस्टर पंचकुला हुआ था, जहाँ पे मेरा 2nd प्लेस निकला था। अच्छा। जी सर। एक खिलाड़ी के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे लड़ाई तो सब लड़ते हैं, जैसे आपने कहा कि जब मैं नॉर्थ इंडिया के लिए खेलने गया, नॉर्थ मिस्टर इंडिया के लिए, ठीक है,
तो वहाँ पे 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हाँ जी सर। और उसमें से आपकी 5th और 3rd रैंक आई थी, अलग अलग कैटेगरी में। तो जान तो सभी लड़ाते नंबर 1 के लिए, तो मन में निराशा नहीं होती यार नंबर 5th पे आ गए, नंबर 3rd पे आ गए, फिर तैयारी कहाँ से शुरू करते हैं? सर बिल्कुल निराशा नहीं होती सर, अपना 100% देना होता है। हर आदमी वहाँ पे आता है, जो भी बंदा वहाँ पे आता है अपना 100% ही देता है। अब 200-250 लोग हैं, सारे अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो ठीक है, सब अपना 100% देता है, हम भी अपना देंगे, बाकी सब ऊपर वाले के मैं ऊपर। ये जानना चाहता हूँ कि क्या संदीप यादव फर्स्ट आने के लिए उसी दिन से तैयार करना शुरू कर देते हैं कि जो कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे? जी सर, अपनी बॉडी में हम देखते हैं सिमेट्री में कहाँ पे कमी रह गई है, और उसी पे फिर से हम फोकस करके उसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हमारा कहीं पे कंपटीशन हो तो वो कमियाँ ना निकल के आए। एक खिलाड़ी के तौर पे अगर सम्मान मिलता है, मेडल मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, तो कितना ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए? ये चीज़ें कितनी मतलब अंदर से आत्मविश्वास पैदा करती हैं? जी सर, बहुत आत्मविश्वास पैदा करती है। हम कहीं भी शो खेलने जाते हैं, हमारा मेडल्स आता है तो एक अंदर सी नई ऊर्जा आती है कि यार अब की बार हम और बेटर करेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो हमारा, कहीं पे जाए कि अच्छा मेडल्स आए। जी सर। अच्छा, जब ये सब जीत उत के आते हैं, करके आते हैं, तो शादी उदी हुई है? हाँ सर, मेरी शादी हो चुकी शादी हुई है। है, एक बच्चा भी है मेरा। अच्छा, आपका एक बच्चा भी है? जी। पत्नी कहते नहीं है कि कहाँ जाके फालतू ये सब काम कर रहे हैं, घर से दूर जाते हैं, रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस सपोर्ट करती है? फैमिली पूरी सपोर्ट करती है। अच्छा, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। फैमिली का सपोर्ट हो, आदमी कुछ भी कर सकता है। आपके सुपर हीरो का क्या रिएक्शन होता है? पापा बहुत खुश होते हैं, मेरे सुपर हीरो मेरे पापा बहुत खुश होते हैं मुझसे। अच्छा, खुश होते हैं? हाँ। अच्छा, तो पहले एक गुमनाम से संदीप थे, अब एक पहचान है, लोग सेल्फी लेते हैं, जिले के अधिकारी लोग आपसे मुलाकात वगैरह होती है अधिकारी? हाँ जी सर, होती है। क्या रिएक्शन रहता है, क्या बदलाव, जो मैं जानना चाहता हूँ क्या आया है? तो बदलाव सर, ब्लेस करते हैं लोग कि ठीक है, बच्चा अपने शहर का नाम कर रहा है, आगे बढ़ेगा। नेताजी लोग कुछ मदद करते हैं? अभी तो किसी नेता का हेल्प मिला नहीं है। यहाँ हमारे अकबरपुर से हमको हेल्प मिला है, श्री राम मूर्ति वर्मा जी से। अच्छा, राम मूर्ति वर्मा जी ने प्रोत्साहित किया, और किसी ने? और सर अभी तक किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया। अपने महेंद्र यादव जी हैं, सपा के हैं, वो हमसे मिलने के लिए आए थे, और अपने यादव उत्थान समिति के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने हमको सम्मानित किया था। अच्छा जी सर। वो बिरादरीवाद के नाम? हाँ, जो भी कह लीजिए आप। अपनी राजनीति सीखने आ गए? हाँ, अभी जो भी है। गुमनाम से संदीप को कोई नहीं जानता था, जब मिस्टर अकबरपुर चुने गए और अन्य राज्यों में गए तो अकबरपुर का गौरव बढ़ाया आपने, नेताजी आ गए, चक्कर लगा। नहीं, नेताओं की फितरत होती है। दरअसल वो बुरा नहीं मानिएगा, वो अपने उनके विचार रहे होंगे, लेकिन अपनी राजनीति की रोटियां सेकना है ना, बिरादरीवाद, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन आप मिस्टर अंबेडकर नगर हैं, अकबरपुर हैं, तो आप सबके हैं, है ना? एक एथलीट सबका होता है सर। बिल्कुल सर, हम एक एथलीट है ना, हम हिंदू है ना मुस्लिम है, बिल्कुल। ना हमारा राजनीति से कोई मतलब रहता है। सही बात है, हम देश के लिए खेलना चाहते हैं बस सर। बिल्कुल जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ संदीप, जिला प्रशासन से कभी कोई मदद मिलती है, प्रोत्साहन की? जैसे आप अंबेडकर नगर से जाते हैं दूसरे स्टेट में खेलने के लिए, तो क्या जिला प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन मिलता है? सर, बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काफ़ी गेम है ये, इसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, और अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हमको कहीं से पैसे से हेल्प मिली हो। जी सर। तो सरकार का इस दिशा में क्या सोचना, सरकार कुछ करती रहती है? सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, सरकार की हेल्प नहीं मिली है, और मिलती है अगर किसी एथलीट को, मैं हूँ या कोई और एथलीट है, तो वो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। जी सर। मेरा अगला सवाल है संदीप आपसे, जैसे हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, हम किसी को देखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसकी आवाज़ अच्छी है तो मोहम्मद रफ़ी, कुमार सानू, सोनू निगम, किशोर कुमार, इन सबको फॉलो करके चाहता है मैं सिंगर बनूं, आदर्श होता है किसी ना किसी का। क्रिकेट की बात ले लीजिए तो कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, तमाम, महेंद्र सिंह धोनी, हम सबके उदाहरण हैं जिनसे बच्चे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? जैसे ऋषभ पंत ने कहा था कि मैं तो धोनी की तस्वीर अपने बाजू में रख के सोता था, मुझे नहीं पता था कभी इन्हीं के साथ बैठ करके मुझे ड्रेसिंग रूम में बैठूंगा, इनके साथ खेलूंगा। तो सपना इस तरह से लोगों का पूरा होता है। आपका कौन सा सपना था, कौन सा ऐसा प्रेरक था, कौन सा ऐसा रोल मॉडल था जिसको संदीप ने फॉलो किया? सर, मेरा रोल मॉडल जो सबके वही मेरे भी है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है। वो बॉडी बिल्डिंग के भगवान कहे जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग के भगवान, क्या खास है?
सर उनकी जैसी बॉडी किसी के पास नहीं है जी। तो उनसे सीखते हैं आप लोग? हाँ, प्रेरित वो उनको ही देख के मैं प्रेरित होता हूँ बॉडी बिल्डिंग में। जिंदगी का कौन सा मरहला था जब उनसे प्रेरित हुए आप? कितने साल के रहे होंगे? सर मैं 12 में होऊंगा, 12 साल का। 12 साल के थे आप तब से उनसे प्रेरित हैं? जी सर। मेडिकल स्टोर पे जाए तो अर्नोल्ड के फोटोज़, बड़े बड़े फोटोज़ फ्रेम लगे रहते तो देख के काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था कि यार इस तरह की बॉडी हो तो आदमी कहीं भी जाए तो उसको काफ़ी फेम मिलता है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी, अगर मैं जानना चाहूँ? आपने कुछ बनाया तो होगा ना कि मुझे इस तरह जाना है, इस तरह से देश के लिए खेलना है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मतलब आपके खेल को लेकर के अगर प्रोत्साहित किया जाए जैसे खिलाड़ियों को, मैं सभी खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तैयारी करते हैं, तो अगर इसे लार्ज स्केल पे देखा जाए तो क्या गेम है जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी क्या तैयारी है? सर मैं अभी मिस्टर यूपी, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स खेलना चाहता हूँ 2022 में। 2022 में जी? तो उसके लिए क्या तैयारी है? सर अभी वहाँ जाने के लिए एक ब्रॉड बॉडी चाहिए जिसके लिए मैं बॉडी वेट गेन कर रहा हूँ, पुट ऑन कर रहा हूँ। और फ्यूचर सर गोल ये है कि इंडिया के लिए ओलंपिया का मेडल लाना है। इंडिया के लिए ओलंपिया का मेडल लाना है, जो कि अभी तक भारत में किसी ने नहीं लाया है। ये मेरा गोल है जी सर। तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसे लगते हैं इसमें। अगर पैसे से हेल्प हो तो काफ़ी एथलीट आगे जा सकते हैं, इंडिया के लिए खेल सकते हैं। तो क्या अपील करेंगे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और उन तमाम जनप्रतिनिधियों से जो सफल होने के बाद या आंशिक सफलता मिलने के बाद फोटो खिंचवा कर चलते बनते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? हो सके तो एक एथलीट की हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है, इसमें पैसे की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सरकार से क्या मदद की उम्मीद है, ताकि सरकार अगर वो सुविधाएं मुहैया कराए, ट्रेनिंग वगैरह भी इसमें काफ़ी अलग तरह की करनी होती है, अगर उस स्केल पे ले जाके सरकारी तौर पे लोगों को प्रशिक्षित किया जाए तो उसके लिए क्या कहेंगे? सर जिस तरह से अदर स्पोर्ट को काफ़ी रिस्पॉन्स दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसी तरह इसके बारे में भी सोचा जाए। तो देखा आपने, हमने बात किया मिस्टर अंबेडकर नगर या यूँ कहें कि मिस्टर अकबरपुर, और तमाम बातें हमने की, कहाँ कहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया, क्या उनकी ख्वाहिशें हैं, क्या मंजिलें हैं, क्या करना चाहते हैं। आशा और उम्मीद है कि हमारा ये जो साक्षात्कार हुआ है संदीप यादव से, जो हमने बातचीत की है, उसे आप बेहद पसंद करेंगे और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का जिम्मा आपका है, क्योंकि ये खिलाड़ियों की आवाज़ है। एक खिलाड़ी तमाम झंझावतों से जूझते हुए, तमाम मतलब विरोधाभास को झेलते हुए आगे बढ़ता है, उसे आपके सहारे की ज़रूरत है। अप्रिशिएट करिए ऐसे खिलाड़ियों का जिनका जज्बा है, हौसला है और ओलंपिया में खेलकर इंडिया के लिए मेडल लाना चाहते हैं। तो सलाम है देश के ऐसे बेटों का, और हमारी सारी शुभकामनाएं संदीप यादव के साथ हैं। आगे बढ़ें, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, देश आपके साथ है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।